पूरा पाकिस्तान आज एक ही सवाल पूछ रहा है और एक ही शख्स से पूछ रहा है। वो सवाल है, हु आर यू? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स की पहचान और हैसियत पूछी जा रही है वो और कोई नहीं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही फौज और फौजी जनरल उसके असली आका हैं। फौजी हंटर के आगे किसी की जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसे चाहे बना दे और जिसे चाहे बिगाड़ दे और जिसे चाहे लटका दे, यही इतिहास है। तो फिर पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो आर्मी चीफ से पूछें, हु आर यू? पूरा माजरा समझिए इस रिपोर्ट में। मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दिया और तो who are you to take it away today? Who are you? So who are you to take it away today? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हु आर यू? ये हम नहीं, 25 करोड़ पाकिस्तानी तुमसे पूछ रहे हैं। जब माओ को रेप की धमकियां दे रहे थे तब आपको औरत की इज्जत याद नहीं आई? आज आप पूछते हैं कि हु आर यू? ये तो हमें पूछना चाहिए था कि आप कौन थे। हु आर यू? क्या आप वो हैं जो औरतों के दुपट्टे खींच के उनको सड़कों पे घसीटते हैं? उस्मान डार उमर डार की माँ के कपड़े उतारे तो वो औरत नहीं थी क्या? वो करके भी दिखाओ ना, दिखाओ औरतों की इज्जत। पाकिस्तान में कौन सा खेल हो गया कि आर्मी चीफ और नवाज की बेटी जान बख्शने की दुआ मांगने लगे? हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है सवाई एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। ताकतवर वो है जो भले आपको जेल की काल कोठरी में बैठा नजर आ रहा है लेकिन बेखौफ है। बेहतरी इसी में कि खान साहब से जो खान साहब के साथ हुआ है उस पर माफी मांगी जाए। पाकिस्तान की महिलाओं को सड़कों पर घसीटने वाली, पाकिस्तान की महिलाओं को अगवा करने वाली, पाकिस्तान की महिलाओं को जेल में टॉर्चर करने वाली, पाकिस्तान की महिलाओं की सरेआम बेइज्जती करने वाली पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया यानी जनरल आसिम मुनीर से 25 करोड़ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, हु आर यू? यानी जनाब आप हैं कौन? पाकिस्तानी अपनी फौज पर बरसने के बहाने ढूंढ रहे थे और खुद आर्मी चीफ ने यह बहाना उन्हें थाली में सजा कर दे दिया। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी। उसने वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दिया औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? हु हैज गिवन यू दिस अथॉरिटी? नोबडी कैन टेक इट अवे। वी विल नेवर एवर अलाउ this kind of perverted group to impose its values onto our country. पाकिस्तानी आर्मी चीफ का यह निशाना इमरान खान पर था, क्योंकि इमरान की पार्टी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को लगातार निशाने पर लिए हुए है, जबकि आर्मी चीफ और पूरी पाकिस्तानी फौज मरियम नवाज की पंजाब सरकार पर फुल मेहरबान है। इसीलिए आर्मी चीफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सामने इस्लाम में महिलाओं की इज्जत का पाठ पढ़ रहे थे और इशारों में इमरान खान की पार्टी को धमका रहे थे। लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने वाली जिन महिलाओं को उनकी फौज बेइज्जती के साथ घसीटती है, जिन महिलाओं के कपड़ों और उनकी शालीनता का भी पाकिस्तानी वर्दीधारी ख्याल तक नहीं रखते, वो भी मुसलमान ही होती हैं, वो भी सिर पर दुपट्टा डालती हैं। लिहाजा पाकिस्तानी औरतों ने आर्मी चीफ को ये बात अच्छे से याद दिलाना शुरू कर दिया है। आप तो डायरेक्टली चार्जशीट कर रही हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को।
जैसे आपने सड़कों पे खवातीन को घसीटा, मर्द एहलकार उनको पैरों से पकड़कर, हाथों से पकड़कर सड़कों पे घसीट रहे थे। आपको ना अल्लाह याद आया, ना मरना याद आया, ना कब्र याद आई, ना कोई आयत याद आई। आपको किसी औरत की इज्जत याद नहीं आई। जैसे आप पंजाब के हर घर में घुसे, हर माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी की, आपको कोई खुदा की आयत याद नहीं आई। मगर जब अपने पे बात आई, अपने कुछ पसंदीदा पे बात आई, तो आपको मजहब भी याद आया, आपको आयात भी याद आई, आपको अल्लाह भी याद आया। आज आप पूछते हैं कि हु आर यू? ये तो हमें पूछना चाहिए था कि आप कौन थे ये सब करने वाले हमारे साथ। आपने तो किसी के घर की चादर चार दीवारी नहीं छोड़ी। जब माओ को रेप की धमकियां दे रहे थे, तब आपको औरत की इज्जत याद नहीं आई? इतने खुलेआम औरतों के साथ ये सारे जुल्म ज्यादती करने के बाद ये बात किस मुंह से कर रहे हैं और किस बेशर्मी से कर रहे हैं कि आपको ऐसे हमारे बच्चे रुल गए, हमारे माँ बाप रुल गए, किसने ये नहीं देखा? उसके बाद आप कमाल बेशर्मी से खड़े होकर ये बयान दें कि जी औरत का एक मुकाम है इसी इस्लाम में। हु आर यू पाकिस्तान में हैशटैग चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड वायरल है। आसिम मुनीर की तस्वीर लगाकर पाकिस्तानी उनसे पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? जवाब भी सोशल मीडिया पर ही मिल रहा है। लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मेंटली सिक यानी मानसिक तौर पर बीमार हैं। डंडे और बंदूक के जोर पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को हांकने वाली फौज का मुखिया आज जवाब देने लायक भी नहीं बचा कि वो है कौन। Who are you? आप हैं कौन? कौन हैं आप? क्या आप वो हैं जो औरतों के दुपट्टे खींच के उनको सड़कों पे घसीटते हैं? या आप वो हैं जो निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं? या फिर आप लोग वो हैं जो मजलूमों को जेलों के पीछे फेंक देते हैं महीनों और सालों के लिए? या फिर आप वो हैं जो वर्दी पहन के रात के टाइम पे लोगों के घर में घुस के उनको किडनैप करते हैं? या आप लोग वो हैं जो किसी भी दिन किसी भी टाइम जहां पे आप लोगों ने सुना कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इंटरनेट काट देते हैं? या फिर आप लोग वो हैं जो इस्लाम के नाम पे कुरान की आयतें यूज करके गलत बयानी करते हैं? Who are you? Who are you? 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर अब तक करीब 1.5 साल में उनकी पार्टी दर्जनों बार विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जुलूस निकाल चुकी है। इसमें इमरान खान की महिला समर्थकों और नेताओं की खासी तादाद होती है, लेकिन हर बार इन महिलाओं के साथ पाकिस्तान के वर्दीधारी बदसलूकी और बेशर्मी की नई नई हदें पार कर देते हैं। लिहाजा अपने आर्मी चीफ के मुंह से कुरान और इस्लाम में महिलाओं के सम्मान वाला फर्जी ज्ञान सुनकर पाकिस्तानी महिलाएं सिर से पैर तक तिलमिलाई जा रही हैं। आपने जो हमारे आपके दोस्तों ने, शाहबाज, आपके नवाज, आपके जरदारी, बाजवा, आपके सीनियर, आपके कॉलीग, आपके कॉमरेड, उन्होंने हमारी औरतों को नंगा किया ये 3 साल। उस्मान डार और मडार की माँ के कपड़े उतारे तो वो औरत नहीं थी क्या? मेरे घर पे उन्होंने धावे बोले, मुझे घसीट के लेके गए जेल में। मेरी वालदा के साथ उन्होंने जुल्म किया, मेरे पूरे घर पे जुल्म किया। हम औरतें नहीं थी क्या? सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी वाली औरतें? बात तो ठीक कही है, को बात किसके लिए आप कह रहे हैं? को करके भी दिखाओ ना, दिखाओ औरतों की इज्जत। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मुझे पीटीआई की तरफ से कोई खत नहीं मिला। ओपन लेटर है, चिट्ठी नहीं आ रही है डाकिए से। और ओपन लेटर जिसने नहीं पढ़ना मत पढ़े भाई, कितनी दफ़ा मैंने बोला है। कुरान ओपन बुक है, पढ़ी हुई ना 14 साल से कोई पढ़ता है? इंजील पढ़ी हुई, ज़बूर पढ़ी कोई पढ़ता है? और जो पढ़ लेता है वो उस पर अमल करता है? इतनी दाढ़ियों वाले होते हैं और बच्चों का रेप कर रहे होते हैं, उन्होंने पढ़ा, इस पर अमल किया? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री लिख रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास हाफिज़े कुरान की डिग्री है। हाफिज़े कुरान का मतलब है वो शख्स जिसे पूरी कुरान जुबानी याद हो। इसीलिए आसिम मुनीर को पाकिस्तान में मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। आसिम मुनीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बात कुरान की आयतों के जरिए करते हैं, लेकिन जब बात सत्ता की और इमरान समर्थकों से निपटने की आती है तो यही आर्मी चीफ कुरान और इस्लाम सब भूल जाते हैं। मेरी बुजुर्ग वालदा के घर गए और उनमें से पुलिस वाले जाके मेरी वालदा को कहते रहे कि अपनी बेटी को कहें कि सियासत छोड़ दे। सर वो कौन होते हैं हमें ये डिक्टेट करने वाले कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी? सर मैं अपनी जान को दे सकती हूँ, मैं इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तो हम पाकिस्तानी नहीं है, कहते हम राह के एजेंट हैं, हम अफगानिस्तान से आए हैं, हमें मुल्क बदल कर दे या हमें पूरे खानदान को खड़ा करके गोलियां मार दे तो हम खुदा की कसम पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे लिए 100 और भी आग के दरिया रखेंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े और उसके साथ रहेंगे।
मेरे 13 साल बेटे को उठा के ले गए। सर ये बच्चों पे, औरतों पे कहां से नया कानून आ गया सर लाने वाला? बच्चे आपके भी हैं, घर में माएं बहनें आपकी भी हैं। आप लोगों ने शर्म नाम की चीज ही कोई नहीं है। अब आपसे हम नहीं टूट रहे, हम खान साहब के सिपाही हैं और खान साहब के सिपाही रहेंगे। आर्मी चीफ का पाकिस्तान में किस कदर खौफ है, ये इमरान खान के इस ताजा मैसेज से साफ है जो उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर डाला है। इमरान खान को डर है कि जेल में उनकी हत्या कर दी जाएगी। इमरान खान को डर है कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी की भी हत्या कर दी जाएगी। इमरान खान ने अपने खौफ की वजह आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि वो मर जाएंगे पर फौज की गुलामी नहीं करेंगे। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। तो नारोवाल वालों, अल्लाह ताला के निजाम में नाइंसाफी नहीं है। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। असल में ये लोग हालात इतने खराब करके चले गए थे कि इनको इंतजार था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो फेल हो जाएगी। डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। कहते थे मुल्क श्रीलंका बनने वाला है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आज डिफॉल्ट कर जाएगा, कल डिफॉल्ट कर जाएगा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की 5 उंगलियां घी में हैं क्योंकि फौज ने इमरान खान को धकेलकर उन्हें ही कुर्सी पर बिठाया है। इमरान खान खुद भी फौज के कंधे पर चढ़कर सत्ता में आए थे, लेकिन कुर्सी छीने जाने पर फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बिना ये सोचे कि पाकिस्तान में असल माई बाप फौज ही है। सरकार बनाती भी वही है और गिराती भी वही है। तो उनको आप ना डरा सकते हैं, ना झुका सकते हैं, ना वो जेल से डरती है, डटी हुई है। मेरे ख्याल से इस निज़ाम को अब सोचना होगा कि अपने फैसलों पे सोचना होगा, क्योंकि ना तो वो इस जोड़े को झुका सका है, ना डरा सका है, ना धमका सका है। तो मुल्क की बेहतरी इसी में कि खान साहब से जो खान साहब के साथ हुआ है उस पर माफ़ी मांगी जाए। मुल्क की बेहतरी इसी में है कि 25 करोड़ आवाम की सुनी जाए और जो 25 करोड़ आवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसी को मैंडेट दिया जाए और मुल्क आगे लेके जाया जाए। तो खान साहब हैं तो हम सब हैं, और खान साहब जिस पे हाथ रखेंगे वही लीडर होगा, जिस पे से हाथ उठाएंगे वो लीडर नहीं रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले पॉजिटिव इशारों के चलते इमरान खान ने फौज पर नए सिरे से हमले लॉन्च कर दिए हैं। उन्होंने आर्मी चीफ के नाम पर 3 खुले खत लिख डाले हैं जिसमें वो फौज को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ के सिर पर पाकिस्तान के बिग बॉस होने का सुरूर सवार है। इमरान खान जो खत का सिलसिला उन्होंने जारी किया है, 3 खत आ चुके हैं। तो आर्मी चीफ कहते हैं कि जी हमें तो कोई खत मौसूल नहीं हुआ, अगर मौसूल हुआ तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे। मतलब वो ना इंटरेस्टेड ही नहीं है खत देखने के, और वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ये चालें हैं। जब इमरान खान साहब कुछ लिखते हैं, कोई इंटरनेशनल जरीदे में आर्टिकल लिखते हैं या उन्होंने खत लिखा है जो कि उनके पे ट्विटर हैंडल पे आया है, तो ज़ाहिर उनको फॉलो करने वाले दुनिया भर में जहां जहां मौजूद हैं उन्होंने भी उस चीज को पढ़ा है, तो उसका एक इन्फ्लुएंस तो जाता है ना, एक उनका वर्जन, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो दूसरी दुनिया में जाता है। आपने सारी आवाम को डरा के बिठा दिया चुप करके, और किसी को सांस नहीं आप लेने दे रहे, और बिल्कुल मुल्क में हर चीज जामिद होके मफलूज होकर रहेगी। अगर ये ताकत है तो सॉरी, मैं तो इसको ताकत नहीं समझती। मैं समझती हूँ अखलाकी ताकत सबसे बड़ी होती है, आवाम की सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है, और वो तो इस लिहाज से मुझे सबसे ताकतवर शख्स इमरान खान लगता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। तो कमजोर वो लोग हैं जो खौफजदा हैं, जो डरे हुए हैं, जो अपने ही लोगों से डरे हुए हैं, और ताकतवर वो है जो भले आपको जेल की काल कोठरी में बैठा नजर आ रहा है लेकिन बेखौफ है और अवाम उसके साथ खड़ी है। पाकिस्तानी आवाम कितना भी पूछ ले कि हु आर यू, इमरान समर्थक कितना भी पूछें हु आर यू, पाकिस्तानी महिलाएं कितना भी तंज कसें कि हु आर यू, फौज का एक ही जवाब है, वो ये कि पाकिस्तान में फौज माई बाप है।